कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा है कि बीजेपी की अक्सरियत है वो बिल पास करा सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगी। शौहर और बीवी के रिश्ते को फौजदारी के जुमरे में शामिल नहीं किया जा सकता। आज पेश किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और वो लोकसभा में उनको बहुमत है, राज्यसभा में भी जोड़ तोड़ उन्होंने शुरू किया है, पास हो भी जाएगा। लेकिन हम अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि ट्रिपल तलाक, जो तलाक 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 कह के वो कहते हैं कि तलाक हो गया, वो उसकी पुष्टि ना तो इस्लाम धर्म करता है ना ही कानून करता है। सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध करार दे चुका है। उस तक सीमित रखें, हम पूरी तरह से इसके साथ हैं, समर्थन है। लेकिन उससे आगे मुकदमा दर्ज करके मुकदमा चलाने का मियाँ बीबी के बीच में जो सिविल मैटर है, प्योरली सिविल मैटर है, उससे क्रिमिनलिटी जोड़ देना ये पूरी तरह से गलत है, अवैधानिक है। और तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको बता दें कि इस बिल को लेकर कहा गया है कि ये तलाक सलासा को गैर संवैधानिक बताया गया है, गैर कानूनी बताया गया, अवैध बताया गया, और साथ ही साथ इसको जुर्म के जुमरे में ना रखने के लिए पहले हिदायत जारी की गई थी। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से खुर्रम शहजाद का रुख करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम शहजाद, एक बार फिर से मरकजी सरकार राज्यसभा में आज पेश करने वाली है इस बिल को। हमने देखा था कि लोकसभा से ये बिल मंजूर हुआ, फिर उसके बाद दोबारा ऑर्डिनेंस लाए गए, लेकिन राज्यसभा में मामला जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर बात अपोजिशन पार्टियों की कर ली जाए तो अपोजिशन पार्टियां भी उनकी जो तस्वीर थी और उनका जो स्टैंड था वो भी वाज़ेह है इस बार भी। क्या लगता है कि आज का जो पार्लियामेंट सेशन है तलाक सलासा बिल को लेकर वही तस्वीर पेश करेगा जो अब तक पेश करता हुआ आया है? देखिए सना, सबसे अहम बात यह है कि ये बिल क्योंकि पिछली लोकसभा ख़त्म हो गई और ये बिल पास नहीं हो सका, तो मियाद लोकसभा की ख़त्म होते ही बिल भी ख़त्म हो गया, इसलिए सरकार इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रही है। हालांकि इससे पहले 2 मरतबा जो ऑर्डिनेंस है वो सरकार लेकर आई थी, एक मरतबा फिर से इसको लोकसभा में आज टेबल किया जाएगा। ना इस पर कोई बहस होगी ना ही वोटिंग होनी है, सिर्फ इसको आगे जब इस बिल पर वोटिंग होगी तो उससे पहले बहस होगी। लेकिन आज सिर्फ टेबल किया जाना है, यानी सरकार दोबारा से इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रही है कि इस सूरत में हम इसको लेकर आए हैं। क्योंकि पिछली मरतबा जब ट्रिपल तलाक बिल लाया गया था तो उसमें बहुत सारे इश्कालात थे और बहुत सारी मुखालफत हुई उसकी। ख़ासतौर से अपोजिशन पार्टियों ने साफ तौर पर कहा कि बिल ठीक नहीं है, सजेशन दिए गए, फिर ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस में कई तरह की चीज़ें सरकार ने ठीक करने की कोशिश की। ज़मानत का प्रोविज़न रखा, इसी के साथ साथ सुलह का प्रोविज़न रखा और ब्लड रिलेशन को शामिल किया कि ब्लड रिलेशन वाला अगर खून का रिश्ता है वो शिकायत करता है तो इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि जो सबसे बड़ा एतराज़ था अपोजिशन का कि ये सिविल मामला है, यानी कि शादी जो इस्लाम में है वो एक सिविल मामला है, उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। और एक सवाल ये भी उठाया गया कि अगर शोहर चला जाएगा जेल तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जब दलील दी गई तो ये भी जवाब में आया, ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कानून बनाने को लेकर फैसला वो अक्सरियत का नहीं है बल्कि अक़लियती फैसला है, यानी माइनॉरिटी जजमेंट है। तो इस तरह की बातें होती रही हैं। जहाँ तक नंबर्स की बात है, राज्यसभा में एनडीए के पास, बीजेपी के पास फिलहाल नंबर नहीं है। 2020 तक ये नंबर 2000 नवंबर तक 20 तक ये नंबर पूरा होने वाला भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज सिर्फ बिल टेबल होना है और उसके बाद देखना ये होगा किस तरह से अपोजिशन पार्टी का क्या रुख है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही है कि अपोजिशन पार्टी का साफ कहना है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी यही बात कर रहा है। जैसा पहले उनका स्टैंड था अपोजिशन पार्टी, खासकर कांग्रेस की अगर बात कर ले तो सेलेक्ट कमेटी की में पेश करने की तरफ देने के लिए कहा गया कांग्रेस की जानिब से। एक बार फिर से वही मौक़िफ़ सामने आ रहा है। लेकिन खुर्रम शहजाद, इस बिल को आज टेबल किया जाना है, पेश किया जाना है। ऐसे में इससे पहले हमने देखा कि इस बिल में तरमीमात को लेकर खदशात भी जाहिर किए गए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन को भी हम कमाल फारूकी साहब को कुछ देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो हमने तरमीमात के लिए कहा था, हमें नहीं लगता है कि वो तरमीमात दूर की जाए, उनमें तरमीम की जाएगी, तब्दीली की जाएगी इस बिल में। क्या लगता है कि आज जब टेबल किया जाएगा फिर आइंदा दिनों में इस को लेकर पार्लियामेंट में बहस भी होगी, तो क्या लगता है कि जो तरमीमात और खदशात जाहिर किए गए थे इस बिल में उसे मरकजी सरकार दूर करती हुई दिखाई देगी? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो सिर्फ यही है कि इस बिल को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। क्योंकि अगर कोई तलाक देता है और उसके ऊपर किसी ने ये दावा कर दिया या बीवी ने ये कहा, शिकायत दर्ज करा दी कि नहीं मुझे इसने 3 तलाक दी है, तो उसको 3 साल की जेल होगी। यानी अगर सुलह सफाई नहीं होती है या जज को नहीं लगता है वो जमानत उसको नहीं देता है
तो सीधे उसको 3 साल जेल में जाना पड़ेगा और उसके बाद बीवी बच्चों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा एतराज़ है। उसको कैसे अपनी बीवी का जो खर्च बर्दाश्त करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल आदम कर दिया था ट्रिपल तलाक को, यानी अगर आप 3 तलाक देते हैं तो एक भी तलाक वाक़ई नहीं होगी। ये सबसे बड़ा एतराज़ जो है, जो मुस्लिम फरीक है यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसकी तरफ से किया जा रहा है। वो कहते हैं जब तलाक ही नहीं हुई तो फिर सज़ा कैसी, और सज़ा फिर कानून कैसा, 3 साल की सज़ा है और उसमें अगर आपको जमानत नहीं मिलती तो फिर इसको आप कैसे कानून कैसा। तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर एतराज़ है। अपोजिशन पार्टी अगर राजी होती हैं तो ही राज्यसभा से ये पास हो पाएगा। नवंबर 2020 से पहले राज्यसभा में बीजेपी को क्योंकि इसमें नहीं मिलने वाली है अक्सरियत, तो इसलिए ये बिल अभी लटका रहेगा, अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। हो सकता है इस पर बहस हो और उसके बाद इस पर वोटिंग हो। और पिछली बार हमने देखा था कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास हुआ था लोकसभा से, लेकिन राज्यसभा में क्योंकि नंबर नहीं है तो ये बिल पास नहीं हो सका। तो कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में आगे भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल ये बिल सिर्फ आज जो है टेबल होने जा रहा है। जाहिर सी बात है। तो राज्यसभा की आपने बात की, राज्यसभा में 245 सीटें हैं और ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो 41 बीजेपी की सीटें राज्यसभा में हैं। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा में भी अक्सरियत बीजेपी हासिल कर सकती है, लेकिन अभी अक्सरियत बीजेपी के हक में नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि आज जब ये बिल पेश किया जाएगा तो क्या कुछ तस्वीरें पार्लियामेंट की रहने वाली हैं, लोकसभा की रहने वाली। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।